मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज हम अपने प्यारों के साथ अपने नाज के किचन में पका रहे हैं बादशाहों की मुगलियाई दौर की शाही डिश बीफ पाई निहारी, जिसके लिए मैंने दो बड़े बड़े पाई लिए, उनको अच्छे तरीके से वॉश किया, प्रेशर कुकर में डाला और फिर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और ये 3 बड़ी बड़ी प्याज मैंने रफली कट करके इसमें डाली थी। और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास जीरा है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 कड़ी पत्ते के बराबर कड़ी पत्ता, 4 अदद दालचीनी के पीस, 2 बड़ी इलायची और छोटे छोटे पीस 1 बादियान फूल के बराबर के, 6 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च है जो हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये डिश 17वीं या 18वीं सदी में मुग़लों के दौर में इन्वेंट हुई थी और ये प्रॉपर निहारी मुग़लों ने ही बनानी शुरू की थी और ये पहले बादशाहों के खानों में शामिल की जाती थी और इसके बाद ये लेबर फूड में शामिल की गई थी, क्योंकि ये रिचनेस में बहुत हाई होती है। इसके अंदर गोश्त की प्रोटीन और आटे की ग़िज़ाइयत, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड और शुगर लेवल को स्लोली इंक्रीज़ करती है, ताकि हमें भूख देर से लगे और जब भी हम निहारी खाते हैं हमें भूख देर से ही लगती है, हमारा पेट भरा रहता है। तो हुई ना ये शाही ख़ानदान की शाही डिश। ये तो थोड़ी सी थी हिस्ट्री की बातें, तो चलिए अब आप आते हैं डिश की तरफ। हमने इसमें 7 ग्लास पानी के ऐड किए हैं और लेवल 2 टेबल स्पून हमने नमक का इसमें ऐड किया है और हाफ़ टी टेबल स्पून हमने हल्दी इसमें ऐड कर दी है। प्रेशर कुकर हमने 1.25 घंटे के लिए चलाना है, सीटी चलने तक फुल फ्लेम, और उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है। और 1.25 घंटे के बाद ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने अच्छे और सॉफ्ट लग रहे हैं हमारे बीफ पाई तैयार होकर। अभी ये मुकम्मल नहीं हुए, अभी ये नामुकम्मल है, हमने सिर्फ इसकी ये यखनी तैयार की है और हमने इस यखनी में भी इन पायों को थोड़ी देर के लिए भूनना है। तकरीबन 25 मिनट तो लग ही जाएंगे हमें इसकी बुनाई करते हुए। और बुनाई जब हो जाए तो इसकी निशानी ये होती है कि पाई का जो घी होता है वो ऊपर को आ जाता है, क्योंकि पाई भी तो अपना थोड़ा सा घी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पाई की यखनी में बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। तो चलिए हम दूसरी तरफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 1 पाव दही था, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड की है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया है, क्योंकि 2 टेबल स्पून हम पहले भी पाई में ऐड कर चुके हैं। ये 1 टेबल स्पून निहारी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम हाफ़ टेबल स्पून पाया मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून पिपली और काली मिर्च, इसको हमने ग्राइंड करके रखा था, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। पिपली के बगैर तो निहारी अधूरी होती है, इसका शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इन सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हमने दूसरी जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बड़ा सा देगचा लिया, उसमें 300 ग्राम घी डाला है और हमने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची, जवित्री और ये दालचीनी, कड़ी पत्ता और लौंग और बादियान के 3-4 पीस हमने ये साबुत ही घी में ऐड कर देने हैं। जब थोड़ा सा घी गर्म हो तब हमने इसको ऐड करना है और इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने सिर्फ फ्राई करना है। इनका कलर चेंज ना हो जाए, इसलिए हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। 30 सेकंड के बाद ही फ़ौरन ही हमने ये जो 2 प्याज थे बड़े बड़े, वो स्लाइस में कट करके रखे हुए थे, ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं और साबुत मसाले का कलर चेंज नहीं होने देना है। तो प्याज का भी थोड़ा सा पानी बनता है, तो फिर ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। पहले हमने पाई में 1 टेबल स्पून डाला था और 1 टेबल स्पून, ये टोटल 2 टेबल स्पून हो गया है। और इसके बाद जब थोड़ा सा मसाला कलर अपना बना ले तो फिर हमने ये जो दही का बैटर बनाया हुआ था ये इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा चम्मच चलाना है और फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। और ये जो बर्तन में पानी था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। 15 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मसाला बिल्कुल कुक हो चुका है, सब मसाले बिल्कुल मैश हो गए हैं और घी ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें पाई ऐड कर देने हैं 1 बाय 1 करके। इसको एकदम से नहीं उठाना है, क्योंकि ये बोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं तो मसाला भी उछल सकता है और इसमें जो पायों में जो थोड़ी सी यखनी बची है वो भी एकदम गिरे
तो फिर वो भी उछल सकती है बोटियों के साथ और जलने का डर होता है। अब हमने इसको कुक करना है 20-25 मिनट। हमने ऐसे ही चमचा चलाते हुए इसको कुक करना है और हमने आंच इसकी मीडियम टू लो ही रखनी है। सिर्फ प्रेशर कुकर जब हमने चलाया था तो सीटी चलने तक हमने फ्लेम को फुल रखा था, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अब 25 मिनट के लिए कवर करना है और 25 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कवर उठाते ही इनकी खुशबुएं जो महकी हैं घर में, भूख और ज़्यादा बढ़ गई है। और लेकिन हमने मेहनत तो करनी है क्योंकि ये तो हम बना रहे हैं पाया नहारी और शाही बादशाहों की नहारी बना रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा। फिर थोड़ा सा कुक किया तो हमने 25 मिनट के लिए कवर कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है। और 25 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल भून चुका है और पानी हाफ़ हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है और फिर बुनाई करने के बाद हमने इसमें हाफ़ बोतल पानी की इसमें ऐड कर देनी है। पानी आप अपने अंदाजे से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो भी आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पिपली और जायफल जवित्री इसमें लाजमी ऐड करनी है। पानी ऐड कर देने के बाद 40 मिनट हमने फिर इसको कवर किया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने कवर किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खुशबुएं महकी हैं हमारे निहारी पाई की। लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी भी हमने इसमें मेहनत करनी है। अब ये जो घी इसके ऊपर पक के आया है इसको हमने अलहदा कर लेना है। अलहदा से इसलिए करना है और ये लाजमी करना है क्योंकि जब हम मैदे की स्लरी बनाकर इसमें डालेंगे तो उसमें ये घी जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर हम इसको ना निकालें। अब हमने एक कटोरी में 2 टेबल स्पून रखा हुआ और तीसरा टेबल स्पून अब हम आपके सामने इसमें ऐड करेंगे। ये हमने मैदा इसमें ऐड किया था और हमने पानी इतना डालना है कि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए और ये एक मुलायम सी स्लरी बन जाए। और इस स्लरी को हमने थोड़ा थोड़ा सा इस पाई निहारी में ऐड करना है और चम्मच को लगातार चलाना है। चम्मच हमने नहीं छोड़ना है क्योंकि फिर गुठली बनने का डर होता है। फिर हमने थोड़ी सी ऐड की, सारी ख़त्म हो गई, लेकिन हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच को इस टाइम पे हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जब तक कि खाने में बबल्स बनने लग जाएं। जब बबल बन जाए तो फिर ये देखिए अब हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब 20 मिनट की कुकिंग के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी शाही पाया निहारी तैयार हो चुकी है। अब हम इस शाही निहारी को डिश आउट करके दिखाते हैं। तो आप पंजाबी भैन भरावां लई मैं दस रही हाँ कि असीं 2 पावे लिते, उन्होंने प्रेशर कुकर च पाया, फिर असीं उहदे विच प्याज और गर्म मसाले नमक और हल्दी पा के उन्होंने सवा घंटे लिए चूल्हे पर चढ़ाया। चूल्हे पर चढ़ाने तो बाद असीं फिर मसाला असीं उन्होंने थोड़ा को प्रेशर कुकर च भुनिया, फिर असीं मसाला भुनिया, फिर मसाले दे विच असीं उन्होंने भुनाई की, फिर पानी पाया, फिर भुनाई की, फिर आटे की स्लरी बना के उहदे विच असीं पाई, फिर असीं 20 मिनट लिए हुण दम ते रखिया तो साडी निहारी तैयार हो गई। तैयार होने विच भी साढ़े 3 घंटे लग गए सी। उन्होंने असीं डिश आउट किया। अब ये जो हमने घी निकाला था वो हाफ हमने इस बर्तन में डाल दिया है। इसके ऊपर हमने लेमन, अदरक और धनिया पुदीने को गार्निश किया है। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस निहारी की खुशबुएं बहुत ज़्यादा महक रही हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप भी मेरे अंदाज से पकाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि इसकी कितनी खुशबुएं हैं और ये कितनी जायकेदार है और कितना आपके बच्चे और आपके हस्बैंड और आपके सास ससुर खुश होकर इस खाने को खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। और फिर जब बड़ों की दुआएं हों तो कामयाबियाँ मिलती हैं, आसानी आती हैं और अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। हमेशा बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सलामत रखे और जो दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और आला दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। निहारी पकाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इतनी देर तक प्रेशर कुकर भी चलाना चाहिए और वैसे ही चूल्हे पर देगचे में पकाना चाहिए कि गोश्त बिल्कुल घुल ना जाए, बिल्कुल घुला ना हो, बोटी हमारी साबुत हो और इतनी कच्ची भी ना हो कि जब हम तोड़ें तो टूटे नहीं। मज़ा तो तब आता है ना जब इतवार हो, सभी घर में हो और निहारी हो और गरम गरम नान हो और सब मिल बैठ के खाएं तो कितना ही अच्छा लगता है सबको। आजकल के दौर में सबसे बड़ी नेमत है मिल बांट के बैठने का। तो चलिए खुश रहें, खुश रखा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें और खुशी खुशी में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो चलिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।